हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कनुप्रिया द सोल साइन टैरो में। आइए जानते हैं कि आज आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या करंट फीलिंग बनी हुई है। जानेंगे टैरो कार्ड्स के जरिए। इससे कि पहले आप ये रीडिंग देखें, आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए और अपने जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनका भी 3 बार नाम लीजिए, जिससे कि रीडिंग आपसे रिजोनेट कर सके। वैसे ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी से रिजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना भी रिजोनेट हो उसको आप रखें और जो ना करे उसको जाने दें। तो आइए चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। कभी कभी कुछ रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन वह दूरी वह शरीर की होती है, आत्माएं तो वैसे ही जुड़ी रहती हैं। आज की इस रीडिंग उन भावनाओं की कहानी है जो शब्दों से नहीं लेकिन एहसासों से बंधी है। जो बातें दिलों में दबी रहीं, जो आंखों से कही लेकिन होठों तक ना पहुंच सके, आज वो सब हम सुनेंगे उनके दिल से, उनकी रूह की आवाज़ से। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके पार्टनर हैं उनके दिल में आपके लिए एक मासूम सी चाह थी, जैसे किसी बच्चे को पहली बार सच्चा प्यार मिला हो। शायद वो उस प्यार को दिखाने में कमज़ोर थे, लेकिन महसूस करने में बिल्कुल सच्चे थे। आप उनके लिए एक सुकून थे, एक ऐसी जगह जहाँ वो आपको आपके साथ खुलकर जी पाएँ। आपका साथ उन्हें एक नई दुनिया सा लगता था, लेकिन उनके अपने डर, गिल्ट और टूटे अतीत ने उन्हें आपसे दूर कर दिया। वो आज भी वहीं अटके हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। हर बात, हर मुस्कान, हर नरमी अब भी उनके दिल में जिंदा है, क्योंकि उन्होंने जो गलतियां की हैं उनका गिल्ट अभी भी उनके दिल में बना हुआ है और उन्हें लगता है कि उन्होंने एक अच्छा रिश्ता खो दिया है। वक्त ने उन्हें कुछ ऐसे रास्तों पर ला खड़ा किया जहां उन्हें लगा कि शायद आपसे दूर जाना ही ठीक होगा। शायद कुछ मजबूरियां थी या दिल की आवाज़ को अनसुना कर दिया। उन्होंने खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो आपके बिना भी ठीक रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह थी कि हर दिन वो अंदर से टूट रहे थे। हर बार उन्होंने अपनी मुस्कान में उस खालीपन को छुपाया। हर रिश्ते में आपकी याद आई, लेकिन कोई भी उस जगह को नहीं भर पाया। तो आज उनको इस चीज़ का मलाल है कि जो एक अच्छा रिश्ता था वो इस समय खो चुके हैं। उन्होंने आपकी यादों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन खुद से ही दूर हो गए। शायद वो आज दूसरों की नज़र में मजबूत हो, लेकिन अंदर उनका मासूम दिल अब भी आपके पास लौटने के लिए तरसता है। तो गाइस, आज जो उनकी स्थिति बनी हुई है वो इस तरह से है कि आज भी उनके दिल में सिर्फ आप हैं। उनकी आंखों में एक अधूरी कहानी है जो शायद दुनिया नहीं पर आप ज़रूर समझ सकते हैं। वो हर रोज़ एक अनकही जंग लड़ते हैं, अपने मन से, अपने फैसलों से और अपने पछतावे से। कई बार उनका दिल उन्हें आपके पास लौटने को कहता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि जो उन्हें रोक लेता है। शायद उनका जो ईगो है या डर है, कहीं आपने आगे बढ़ने का फैसला तो नहीं कर लिया। फिर भी आप उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन चुके हैं जो आज भी उनके हर फैसले के पीछे किसी न किसी रूप में जिंदा है। आपका प्यार ही आज भी उन्हें संभालता है, चाहे वो खुद इसे माने या नहीं। अगर उनकी आत्मा आज आपसे कुछ कह पाती तो शायद वो कहती, मैं आज भी तुझे महसूस करता हूँ, हर पल, हर सांस में। शायद मेरे फैसले गलत थे, लेकिन मेरी भावनाएं हमेशा सच्ची थीं। तू मेरे लिए सिर्फ एक याद नहीं, तू मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुकी है या बन चुका है। अगर किस्मत ने कभी एक और मौका दिया तो इस बार मैं तुझे पूरे दिल से जीऊँगा या जीऊँगी।
बिना डर के, बिना झिझक के, सिर्फ तेरे लिए। उनकी आत्मा चाहती है कि आप अपने दिल की सुने, चाहे अपने आगे बढ़ने का फैसला किया हो या अब भी किसी उम्मीद में हो। वो आपको हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं। उनका रिश्ता आपसे अब भी बना हुआ है, बहुत गहराई से। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो बस रूप बदल लेते हैं। आज भी वो प्यार जिंदा है जो कभी अल्फाज नहीं बन सका, लेकिन एहसास जरूर बन गया। तो चलो, जो चला गया उसने कुछ सिखाया, और जो रह गया उसने आपको रोशन किया। अगर आपने भी कभी किसी को इस तरह चाहा तो आप अपने दिल की सुनिए। कभी कभी सब कुछ कह देना ज़रूरी नहीं होता, बस महसूस करना काफ़ी होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस समय जो भी आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी दुख तकलीफ़ में हैं इस समय, और अपनी इस परेशानी से निकलकर बाहर आना चाहते हैं। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस दुनिया से दूर चला जाऊं, यानी काफ़ी सारा डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारी ना उम्मीदें उनको दिखाई दे रही हैं, और ऐसा ही समझ में आ रहा है कि इस समय अब उनके जीने की उम्मीद भी थोड़ी डल पड़ चुकी है। तो और इसी गिल्ट के बोझ से वो दबे जा रहे हैं, अपने किए पर पछता रहे हैं, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते थक चुके हैं। इस दौराहे पर भी चलते चलते थक चुके हैं। समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या उनके लिए बेटर है। ये चीज़ें तो उनको समझ में आ चुकी हैं, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो बहुत ज़्यादा बर्डन मुझे इस समय उनके जो लाइफ है उसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ये सन का कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक होप उनकी लाइफ में ज़िंदा है, कि वो सोचते हैं कि शायद ईश्वर कहीं ना कहीं है जो मेरी विश को फुलफ़िल करेगा और आपसे मिलने के लिए दूसरे कई रास्ते खोलेगा। शायद आप उनको माफ़ कर दें या दोबारा से अपना लें। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर उनकी होप अभी भी बनी हुई है, और उन्हें इस चीज़ का एहसास हो चुका है, रियलाइजेशन हो चुका है कि हम जो भी बोते हैं वही काटते हैं। कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है, क्योंकि जो चक्र है वो घूम फिर कर वहीं आता है। जो किए गए कर्म हैं उनका फल हमें भोगना ज़रूर है, चाहे इस जन्म में चाहे दूसरे जन्म में। लेकिन जो इन्होंने किया उसका कर्मा इनको यही मिल रहा है इस समय, क्योंकि उनकी जो एंग्जाइटी है, उनकी जो डिप्रेशन है, वो सब चीज़ यहाँ पर शो ऑफ हो रही हैं। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि इस समय उनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उनका रियलाइजेशन उनको हो चुका है, और कहीं ना कहीं एक होप भी जिंदा है कि वो चाहते हैं कि वो आपके साथ सेलिब्रेट करें, पहले जैसा प्यार चाहते हैं, और आपको अपना प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि जो भी प्यार था उसमें थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है, जो पहले उन्होंने आपको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं इस लव रिलेशनशिप में, तो वो एक इमेच्योरिटी भरा कदम था। और लेकिन अब रियलाइज़ हो चुका है कि आप और उनका कनेक्शन जो है एक डिवाइन कनेक्शन है, और इसके ऊपर ईश्वर की जो है कृपा बनी हुई है। आप अलग होकर भी अलग नहीं हो पाते हैं, थिंकिंग बनी रहती है, और सोच को छोड़ना भी चाहें तो वो निकल नहीं पाते हैं, और किसी और जगह जाने की सोचते भी हैं तो वहाँ जो ईश्वर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि उनको एहसास होता है कि जो भी वो कर रहे हैं गलत है, और असली जो कनेक्शन है वो आपके साथ है।
अब वो दिल की गहराइयों से आपके प्यार को महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है कोई आम कनेक्शन नहीं है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिसको कि कोई भी चाहकर अलग नहीं कर सकता है। और इसमें जो सीख है वो आपको मिल चुकी है। आपके मीन्स पार्टनर को इस चीज़ की जो सीख ईश्वर देना चाहते थे, डिवाइन देना चाहते थे, वो मिल चुकी है। उनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है और ईश्वर ने बता दिया कि जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हें वो सुकून नहीं मिलना जो तुम्हारे लिए ईश्वर ने बंदा चुना है, वही सही है और वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। तो इस चीज का रियलाइजेशन उनको हो चुका है और ये सब होने के बाद आप तक जो वो स्टक थे ना एक सिचुएशन में, वो निकल नहीं पा रहे थे, बंधे हुए थे दो सिचुएशन में, तो वहां से निकलेंगे क्योंकि ये हैंगमैन का कार्ड जो है रिवर्स आया है और टेन ऑफ किंग्स का किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी रिवर्स्ड आया है। यानी वो जिस भी जगह फंसे हुए थे, जिस भी पर्सन में फैमिली में फंसे हुए थे, अगर वो फैमिली में थे जहाँ से उनको रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा था, आपके खिलाफ थे, तो वहाँ से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। और अगर जहाँ भी स्टक थे, जिस सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उससे भी बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो अब फ्रेंड्स उनकी जो एकमात्र इच्छा है, जो विश है, वो आपके करीब आने की है और आपके साथ अपने रिश्ते को सेलिब्रेट करने की है। अब वो परमानेंटली जो भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब इंसान को समझ में आ जाता है कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है, तो वह सही इंसान को समझने लगता है। तो फ्रेंड्स रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 999 टाइप करें और जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो रीडिंग को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि आपको आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होकर वापस मिल सकें। अब आपके हाथ में है कि आप अपने पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो 999 लिखें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन आपको सच्चा प्यार करते हैं और वो सच में सुधर गए हैं, अगर आपको फील होता है तभी आप एक्सेप्ट करें। अदरवाइज अभी आप देख सकते हैं उनका बिहेवियर, क्योंकि जो इंसान प्यार करता है या सुधार में आता है तो उसका बिहेवियर बदलने लगता है। वो आपको वो पहले जैसा रेस्पॉन्स नहीं देता है, वो बदल चुका होता है और उसके व्यवहार में भी आपको समझ में आने लग जाएगा। वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगेगा और आपकी परवाह करने लगेगा। आपकी जो पहले आपको लगता था कि वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी बातों को सुन नहीं रहा, तो उन सब चीज़ों में जो है आपको थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देगा उसके व्यवहार में। अगर आपको ऐसा रियलाइज होता है, आपको ऐसा फील होता है, तब आप उनको अपने जीवन में लाने की सोचिए, वरना आप मूव ऑन कर सकते हैं। और आपके मतलब भविष्य के लिए जो भी अच्छा हो उस चीज को चुनिए। आपका डिसीजन आपका है, वरना इस समय आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए काफी ट्रू है, क्योंकि उनको उनका सबक मिल चुका है। तो रीडिंग वैसे बहुत ही पॉजिटिव है। तो आपका भगवान करे आप जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो ईश्वर पूरी करे। भगवान आपको सभी खुशियां दे, आप पर भगवान की सारी ब्लेसिंग्स बनी रहे।
तो इसी के साथ मैं रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ और आप मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।